हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं अंडर वोल्टेज रिलीज एंड शंट ट्रिप रिलीज के बारे में। अब ये होता क्या है, अंडर वोल्टेज रिलीज और शंट ट्रिप रिलीज होता क्या है और ये किस तरीके से जो है काम करता है, वो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंडर वोल्टेज रिलीज। नाउ व्हाट इज अंडर वोल्टेज रिलीज? Okay, this release which is used to trip the circuit breaker when supply main is not available. तो ये जो है अंडर वोल्टेज रिलीज जो है ये यूज किया जाता है टू ट्रिप द सर्किट ब्रेकर जब मेन सप्लाई जो है अवेलेबल नहीं है। जब मेन, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख लिया कि ये जो अंडर वोल्टेज रिलीज है ये सर्किट को ट्रिप करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कब? जब हमारा मेन सप्लाई जो है एब्सेंट है। तो जब मेन सप्लाई बंद होता है तभी ये जो अंडर वोल्टेज रिलीज है ये सर्किट ट्रिप करने के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सप्लाई भी अगर बंद है तब भी सिस्टम में कोई अगर शॉर्ट सर्किट या किसी भी तरीके का फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं, तो उस सिस्टम में ये जो है अंडर वोल्टेज रिलीज सर्किट को ट्रिप करने के लिए हम यूज करते हैं। सो अंडर वोल्टेज कॉइल यानी कि यूवी कॉइल जो है हैविंग कॉइल वोल्टेज 415 वोल्ट। ओके, तो यूवी कॉइल का कॉइल वोल्टेज यहाँ पे बताया गया है। यूवी कॉइल का कॉइल वोल्टेज कितना होता है? 450 वोल्ट। 450 वोल्ट यहाँ पे इसका कॉइल वोल्टेज बताया गया है। सो विच इज कनेक्टेड थ्रू इनकमिंग सप्लाई लाइन ऑफ द ब्रेकर। तो ये जो है किस तरीके से कनेक्ट होता है, किसके द्वारा कनेक्ट होता है कह सकते हैं? दिस इज कनेक्टेड थ्रू इनकमिंग सप्लाई लाइन। इनकमिंग सप्लाई लाइन के थ्रू जो है कनेक्टेड है of the breaker. Okay, so whenever incoming supply fails, UV coils de-energize and hit the trip mechanism of the circuit breaker to open it. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब इनकमिंग सप्लाई जो है कभी भी फेल हो जाता है, ओके, आने वाला जो सप्लाई है, सपोज इनकमिंग सप्लाई अगर फेल हो जाता है, तब इस सिचुएशन में क्या करता है, ये जो यूवी कॉइल है ये डी एनर्जाइज्ड हो जाती है। यूवी कॉइल क्या हो जाती है? डी एनर्जाइज्ड। सो ये जब यूवी कॉइल जो है डी एनर्जाइज्ड होती है और साथ ही साथ ये क्या करती है? ट्रिप मैकेनिज्म को हिट करती है। ओके, यानी कि कमांड देती है ट्रिप करने के लिए, यानी कि ट्रिप मैकेनिज्म को ये जो है काम कराती है किसमें? सर्किट ब्रेकर में। किसके लिए? टू ओपन इट, सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के लिए, ताकि हमारा सर्किट ब्रेकर जो है खुल जाए और उसका जो कनेक्शन है वो जो सिस्टम के साथ वो ब्रेक हो जाए। Then this mechanism are different from the UV release. तो ये जो mechanism है UV coil यानी कि अंडर वोल्टेज रिलीज का जो mechanism है UV coil का, ये जो है यहाँ पे क्या बताया? सिमिलर नहीं है। This is different from अंडर वोल्टेज रिलीज। तो ये यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की बात हो रही है और ये जो है ये रिलेज की बात हो रही है। तो ये जो अंडर वोल्टेज रिलीज है ये पूरी की पूरा बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है यूवी रिलेज से। So in UV release, we can't set the voltage level of tripping. तो UV release जो होती है उसमें हम वोल्टेज लेवल जो है वो वोल्टेज लेवल को जो है हम सेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। वोल्टेज का लेवल जो है यहाँ पे 415 वोल्ट बताया है, ओके, यूवी कॉइल का वोल्टेज। बट यहाँ पे जो है हमारे यूवी रिलीज में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो वोल्टेज का लेवल हम सेट नहीं कर सकते इसमें। ये किसका डिसएडवांटेज हो गया? तो while in UV release we can't set a limit for under voltage like 70% और 80% for 2 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो ट्रिपिंग के टाइम है, तो यूवी रिलीज की अगर बात करें तो यूवी रिलीज में जो है हम क्या कर सकते हैं? लिमिट लगा सकते हैं फॉर अंडर वोल्टेज। ओके, अंडर वोल्टेज के लिए जो है अंडर वोल्टेज के लिए जो है लिमिट लगा सकते हैं। अंडर वोल्टेज लिमिट कितनी? 70% और 80% फॉर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के लिए हम इतनी लिमिट लगा सकते हैं, 70% या 80%।
तो ये एक बात हो गई कि इतना तो हम एटलीस्ट यूवी रिलीज में कर सकते हैं, लेकिन हमारा यूवी कॉइल जो है यानी कि अंडर वोल्टेज रिलीज जो है, इसमें हम वोल्टेज का लेवल जो है पूरी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो जब इनकमिंग सप्लाई लाइन फेल हो जाता है, ओके, तो इनकमिंग सप्लाई लाइन जो है फेल हो जाता है, तब ये यूवी कॉइल क्या करता है, डी एनर्जाइज हो जाता है और मैकेनिज्म यानी कि ट्रिप मैकेनिज्म जो है हिट करता है, ताकि हमारा सर्किट ब्रेकर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो ये हो गया हमारा अंडर वोल्टेज रिलीज। अब इसके बाद हमें देखना है शंट ट्रिप रिलीज। ओके, तो इसके बाद हमें क्या देखना है, ये जो शंट ट्रिप रिलीज है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो शंट ट्रिप रिलीज अब क्या होता है? So this shunt trip release is used to trip the circuit breaker whenever a fault occur in the outgoing supply line of the breaker. तो अंडर वोल्टेज कॉइल हम किसके लिए यूज करते थे? जब हमारा मेन सप्लाई जो है कट हो जाता था, ओके, या फिर अनअवेलेबल होता था, तो इस सिचुएशन में हम अंडर वोल्टेज कॉइल को जो है, अंडर वोल्टेज रिलीज को जो है यूज करते थे। लेकिन शंट ट्रिप रिलीज में ऐसा नहीं है। So it is used to trip the circuit breaker whenever a fault occur in the outgoing supply line of the breaker. तो अगर अगर सपोज फॉल्ट कहाँ पे ऑकर होता है, फॉल्ट ऑकर्स इन outgoing supply line of the breaker. So whenever the fault occurs in outgoing supply line of the breaker, तो तब क्या करता है, ये जो शंट ट्रिप कॉइल जो है हमारा, ये हम यूज करते हैं। So used to trip the circuit breaker whenever fault occur in the outgoing supply line of the breaker, and like open circuit and short circuit. तो ऐसे सिचुएशन जिसमें ओपन सर्किट होता है एंड शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो है हम इसको यूज करते हैं। So these coils are always in de-energized condition and connected through a master trip relay. तो ये जो शंट ट्रिप कॉइल होते हैं हमें हमेशा ऑलवेज de-energized कंडीशन में मिलते हैं, de-energized कंडीशन में मिलते हैं। और साथ ही साथ क्या बोला गया है, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? कनेक्टेड थ्रू मास्टर ट्रिप रिले, okay. So whenever fault sensed by open circuit or short circuit relay to operate first the master trip relay, which will further energize the shunt trip release plunger to hit the trip mechanism of the circuit breaker. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब फॉल्ट जो है ओपन सर्किट या फिर इन दोनों के द्वारा जो है, अगर सपोज इन रिलेज के द्वारा जो है अगर सपोज सेंस किया जाता है, ओके, तो वो क्या करता है, इट ऑपरेट द मास्टर ट्रिप रिले फर्स्ट। ओके, तो ये क्या करता है, सबसे पहले इस मास्टर ट्रिप रिले को जो है ऑपरेट करवाता है फर्स्टली ये किसको ऑपरेट करवाता है? मास्टर ट्रिप रिलीज को। जब इन दोनों के द्वारा जो है फॉल्ट को सेंस किया जाता है तब। जिसकी वजह से क्या होता है कि शंट ट्रिप रिलीज प्लंगर जो है, शंट ट्रिप रिलीज प्लंगर जो है वो क्या हो जाता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, ये जो ट्रिप मैकेनिज्म है ये हिट हो जाता है, और फिर हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। तो इस तरीके से ये शंट ट्रिप कॉइल जो है हमारा काम करता है। तो मैंने यहाँ पे जो है दोनों के दोनों यानी अंडर वोल्टेज रिलीज और शंट ट्रिप रिलीज को बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।